जबलपुर में 12 जून को कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी का आगमन हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। इसी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों को विशेष निर्देश भी दिए गए। 12 जून को प्रियंका गांधी का आगमन जबलपुर में होगा, जहां पर जबलपुर के शहीद स्मारक मैदान गोल बाजार में एक विशाल सभा को भी संबोधित करेंगे। जबलपुर आगमन पर प्रियंका गांधी मां नर्मदा की पूजन अर्चन करेंगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 2018 में राहुल गांधी का जब जबलपुर आगमन हुआ था तो उन्होंने मां नर्मदा की पूजन अर्चन की थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। लिहाजा इस बार भी प्रियंका गांधी ग्वारीघाट में मां नर्मदा की पूजन करेंगी। प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर जहां प्रशासन मुस्तैद है, वहीं कांग्रेसी अपनी तैयारी को पुख्ता बना रहे हैं और ग्रामीण और शहरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के माध्यम से सभी को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। महत्वपूर्ण बैठक हुई है, क्या चर्चा हुई, क्या रूपरेखा? देखिए, शहर जिला कांग्रेस कमेटी और जबलपुर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी जबलपुर की संयुक्त बैठक आज यहाँ पे हुई है और इसका उद्देश्य था हमारी जननेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी 12 जून को जबलपुर आ रही हैं और उनकी इच्छा थी कि वो जबलपुर में सभा तो उनकी हो रही है, वो मां नर्मदा का पूजन भी करें, क्योंकि श्री राहुल गांधी जी 2018 में मां नर्मदा का पूजन जबलपुर में करके गए थे और यहाँ से ही चुनाव अभियान शुरू हुआ था और कांग्रेस की सरकार भी बनी थी। तो हम लोगों ने ये तैयारी की है कि सर्वप्रथम उनका जबलपुर आगमन पर वो गौरी घाट पर मां नर्मदा का पूजन करेंगी और मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने के बाद एक विशाल आम सभा शहीद स्मारक का जो मैदान है गोल बाजार का वहाँ पर होगी, जिसको वो संबोधित करेंगी। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, चुनाव का साल है, चुनाव का शंखनाद हो रहा है और मध्य प्रदेश में हर वर्ग के लोग परेशान हैं, तो सब सुनना चाहते हैं कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी क्या वहाँ पर कहने वाली है और क्या दिशा और कांग्रेस पार्टी की सरकार की जनता के आशीर्वाद में 2023 में बनने के बाद रहेगी, किस वर्ग के बारे में कौन सी बातें वो कहेंगी। तो इसलिए आज ये बैठक यहाँ पे हुई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं और ये तय किया गया है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है और अपनी अपनी जिम्मेदारी को बड़ी शिद्दत के साथ हम सब निभाएंगे। देखिए, निर्णय तो पहले से हो चुका था कि प्रियंका जी आ रही हैं। आज ये उस तैयारी की बैठक थी और ये जबलपुर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। जो जबलपुर महाकौशल विंध्य और बुंदेलखंड का जो उपेक्षा हुई है, इस सरकार में तो बहुत ज़्यादा हुई है। हमारे तो मंत्रिमंडल में कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, एज इफ कि मध्य प्रदेश में महाकौशल है ही नहीं। तो हमने कहा कि ये जबलपुर के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हम 12 तारीख को जब शंखनाद करें तो उसका शंखनाद का इतना बड़ा असर होना चाहिए कि खाली ये नहीं समझ आए कि मध्य प्रदेश में हम जीत रहे हैं, ये समझ आए कि हमारे महाकौशल के जो लीडर हैं कमलनाथ जी, वो खाली मुख्यमंत्री 5 साल के लिए नहीं बनेंगे। और मैंने कहा पहली चीज़ क्या, पहली कैबिनेट के बाद हम लोग इंसिस्ट करेंगे कि वो दूसरी कैबिनेट जबलपुर में करें, क्योंकि जबलपुर के साथ जो अन्याय हुआ है, सबसे पहले हमको महाकौशल और जबलपुर का अन्याय ख़त्म करना है। और हम चाहते हैं जबलपुर में 8 की 8 सीट हम कमलनाथ जी की झोली में डालें। और मैं खुद नहीं लड़ना चाहता लोकसभा, बट लोकसभा भी हम किसी को जिताएंगे यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि जिस दिन ये सब हो जाएगा, मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊँगा। उसके बाद मुझे राजनीति करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने जो जबलपुर के साथ अन्याय हुआ है, वो अन्याय पहले ख़त्म हो। उसके बाद चाहे मैं किताब लिखूँ, चाहे मैं विश्व में घूमता रहूं, मगर जबलपुर का अन्याय खत्म करना, महाकौशल का अन्याय खत्म करना हमारी पहली प्राथमिकता है। क्या कार्यक्रम रहेंगे? नहीं, कार्यक्रम तो एक ही होगा। वो आ रही हैं शंखनाद करने इलेक्शन का, और वो शंखनाद इतना बड़ा होगा, इतना व्यापक होगा और जो गांव तक जब वो पहुंचेगा, उसके बाद बीजेपी समझ जाएगी कि मध्य प्रदेश का चुनाव उनके लिए खत्म है। गैरिसन ग्राउंड मिलने वाला था, इसके बाद नहीं, गैरिसन ग्राउंड के साथ हम लोग को एक प्रॉब्लम ये रहती है कि 1998 में जब सोनिया जी आ रही थी तो गैरिसन ग्राउंड की परमिशन रद्द कर दी गई थी। तो मुझे फिर रिट पिटीशन लगानी पड़ी थी रात को 12 बजे, जो सुबह 7 बजे मैंने 10 बजे हाई कोर्ट में फाइल करके 11 बजे चारों एमएलएस जो उस वक्त लड़ रहे थे 1998 में असेंबली इलेक्शन जबलपुर से, उनके बिहाफ में लगा के मैंने 11 बजे परमिशन ली। उसके बाद 2:30 बजे सोनिया जी की सभा हो पाई, नहीं तो कैंसिल हो रही थी, जब उसमें सभा नहीं होती। हम वो सिचुएशन नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि हम शासन के हाथ में रहें, इसलिए हमने गैरिसन ग्राउंड में रखा। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।